सिकरौला ग्राम सभा का मसला है। वहाँ पर जो नवनिर्वाचित प्रधान थी उनके विरुद्ध जो अपोजिट पार्टी थी उसने ऑनरेबल हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने 2 बिंदुओं पर जो डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता मेरे द्वारा की जाती है कि इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है और इनका निवास प्रमाण पत्र फर्जी है। तो इन दोनों बिंदुओं पर पिछली बार भी हम लोगों ने इसमें 16 तारीख को सुनवाई की थी और आज 23 तारीख को पुनः दोनों पक्ष आए थे, उनके अधिवक्ता भी आए थे। इसके अलावा संबंधित एसडीएम, खंड विकास अधिकारी, डीपीआरओ सभी की पूरी कमेटी थी। हम लोगों ने इसको विधिवत सुन लिया है, सारे रिकॉर्ड्स ले लिए हैं और 1-2 दिन में इस पर निर्णय हम लोग कर देंगे। ये कोई पर्टिकुलर इशू तो खाली सिकरौला का संज्ञान में आया है और ये एक्ट में ये व्यवस्था है कि अगर किसी को किसी की जाति को लेकर, निवास को लेकर या अन्य कोई भी शिकायतें हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो स्क्रूटनी कमेटी है वहाँ शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। तो फिलहाल एक प्रकरण तो भी जो हमारे सामने आया था उसमें सुनवाई पूरी हो गई है और उम्मीद करिए कि टुमारो और डे आफ्टर टुमारो इसका फैसला सुना दिया जाएगा। देखिए, इसमें जो एक्ट की व्यवस्था है अभी तो ये जब जजमेंट आएगा तब पता लगेगा कि किसने कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि अभी तो सारे रिकॉर्ड्स हम लोगों ने देख लिए हैं और विधि के अनुसार जो भी प्रावधान होंगे उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की। पंचायत एक्ट का अगर उल्लंघन तब स्टैब्लिश होगा जब ये जो शिकायत है ये सही साबित हो और जब ये सही शिकायत साबित होगी तो उसके बाद भी एक प्रोसीजर होता है और उसके लिए कंसर्न एसडीएम के यहाँ इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है और वो केवल एक सिंपल ऑर्डर से नहीं होता क्योंकि वो निर्वाचित प्रधान हैं और जो भी निर्वाचित होता है उसके हटाने का या न हटाने का एक प्रोसीजर होता है, उसके हिसाब से काम होता है। मुझे मौखिक रूप से किसी ने अवगत कराया था और इसमें शायद फॉरेस्ट का कोई इशू है और अभी ये एप्लीकेशन आई है। इसको मैं अध्ययन करने के बाद एक रेवेन्यू और फॉरेस्ट की एक ज्वाइंट टीम बनाकर तब इसका सर्वे कराया जाएगा और जो भी पक्ष सही होगा उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कॉलोनाइज़र अगर देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य यही है कि सुनियोजित विकास हो। आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी लेआउट पास कराते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि आप विकास प्राधिकरण से उसका अप्रूवल लीजिए। और ये बड़ा दुखद है कि मेरे द्वारा जो अभी पूरा रिकॉर्ड देखा गया है यहाँ पर बहुत ही बेतरतीब ढंग से विकास का काम किया गया और लोगों ने चाहे बिल्डर्स हों या जो भी हमारे इस व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं, उन्होंने इन नियमों का पालन नहीं किया। उद्देश्य यही है कि इनको नियमों के दायरे में लाया जाए और एक अच्छी बात है कि काफ़ी लोग अब अप्लाई भी कर रहे हैं और मैंने प्राथमिकता ही निर्धारित की है कि यदि उनका नक्शा पास होने वाला है तो 24 से 48 घंटे में पास भी कर दिया जाए ताकि वो उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। जो बुनियादी सुविधाएं इनको देनी चाहिए, चाहे वो रोड की हो, स्ट्रीट लाइट की हो, पेयजल की हो, सीवर की हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। अभी कुछ प्रकरण आए हैं कि जहां सीलिंग के बाद भी लोगों ने सील तोड़ के दोबारा ऐसी हिम्मत की है तो उनमें सब पे एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और मैं आप लोगों की जानकारी में बता दूं कि अब जो सीलिंग के बाद डिमोलिशन का नोटिस होता है वो भी कई लोगों को जारी कर दिया गया है। उसका भी एक निर्धारित टाइम होता है, 15 दिन या 20 दिन जैसे ही होगा, ये तो सेक्रेटरी साहब से आप पूछ लीजिएगा। और जैसे ही अवधि पूरी होगी, अगर उनका संतोषजनक जवाब न हुआ तो फिर डिमोलिशन की कार्रवाई भी आप यहाँ देखेंगे। तो काफ़ी संख्या में ग्रामीण, देखिए, मैं अब पुनः कह रहा हूँ और लगातार मीडिया के माध्यम से, चैनल आप लोगों के माध्यम से ये लगातार अपने जो हमारे यहाँ के निवासी हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ करिए जो कि HRDA से अप्रूव्ड हों। अगर आप बिना अप्रूव किए जाएंगे तो कल आपको ही दिक्कत होगी। और पिछले कार्रवाई करने का एक मेन उद्देश्य रहा कि इस वर्ष बरसात में मैंने देखा कि हमारे यहाँ काफ़ी भीड़ रहती थी, लोगों के साथ पेयजल नहीं है, वहाँ पर निकासी की व्यवस्था नहीं, सीवर नहीं है। तो मैंने इसके तह में जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। बिल्डर अपना बना के भाग जाता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है? प्रशासन के पास, क्या उपलब्ध कराइए, जबकि ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बिल्डर की है, कॉलोनाइज़र की है। इसी चीज़ को चेक करने के लिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इस दबाव का असर ये है कि काफ़ी लोगों ने अब अपने मैप डालने शुरू किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे भोले भाले लोग हैं जो इस मकड़जाल में फंस गए हैं उन्हें भी रिलीफ मिलेगी। 26 जनवरी की लेकर जैसे आपको पता है कि 9:30 बजे का झंडारोहण का समय निर्धारित है और पुलिस लाइन में 10:30 बजे से कार्यक्रम होते हैं। 25 तारीख से लेकर और 26 तक सभी सरकारी कार्यालयों पर रोशनी की व्यवस्था रहेगी और हमारे जो प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पर राष्ट्रभक्ति के गीत बजेंगे। साथ ही साथ पुलिस लाइन में एक भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें विभागों की झांकियाँ होंगी और उसमें मैं उम्मीद भी करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएंगे।